नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नामरसविधानत नामरसविधानतः। यो मृत्यन्नदान्तेभ्य यो अमृतेन अदामृभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा शोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गहनम् अशेषागहरं विदुः। अशेषगहनं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री हरिनामामृत व्याकरण ग्रंथ की जय। पतित जय पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। पिछली बार हमने जो सूत्र पढ़ा था कर्तकारक, उसको फिर से एक बार देख के कर्तकारक ही आज कंटिन्यू करेंगे आगे भी। स्वतंत्रम तत्प्रयोजकम च कर्तकारकम। तो दो प्रकार के कारकों को कर्ता बोला जाता है। एक स्वतंत्र कर्ता और एक तत्प्रयोजक हेतु। तो स्वतंत्र कर्ता कौन होता है? यस्य एव व्यापारतया क्रिया विवक्ष्यते तत्स्वतंत्र। आगे देखेंगे, हर एक कारक में कर्तृत्व होता ही है, लेकिन जिसके व्यापार से मुख्य तरह आप क्रिया का संपादन बताना चाहते हो, यस्य एव व्यापारतया क्रिया विवक्ष्यते, कि क्रिया इसकी वजह से ही मुख्य से हुई है। जैसे कल हमने उदाहरण देखे थे, रामः पचति, अग्निः पचति, स्थाली पचती। तो एक्चुअली पचन क्रिया में तो सबका ही कुछ ना कुछ भाग है, कुछ ना कुछ कर्तृत्व सब में ही है। लेकिन मुख्य रूप से हम जिस पदार्थ के व्यापार की वजह से क्रिया संपन्न हुई है, वो जिसको बताना हम चाहते हैं, विवक्षा जिस पदार्थ के व्यापार की होती है, उसको स्वतंत्र बोलते हैं। और वो स्वतंत्र कारक स्वतंत्र कर्ता होता है। यच्च तस्य अपि प्रेरकतया तत्प्रयोग। और यदि उसका किसी और अवस्था में उसका यदि कोई प्रेरक हो, तो आ, उसको प्रयोजक कर्ता बोलते हैं। और उस अवस्था में स्वतंत्र कर्ता को प्रयोज्य कर्ता भी बोलते हैं। तच्च कारकम कर्तृ संज्ञम स्यात्। ये दोनों कारकों को कर्तृ संज्ञा लगती है। और पाणिनि महर्षि दो सूत्र बनाते हैं, स्वतंत्र कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च। और अगर सरलार्थ में यदि हमें समझना है, यह करोति स कर्ता कारयति यह स हेतुस। क्रिया को जो कर रहा है वो करता है, और यदि उसको कोई अगर करा रहा है तो वो हेतु या प्रयोजक करता है। पहला वाला स्वतंत्र करता है, दूसरा वाला प्रयोजक करता है। और करोति मतलब क्रिया अर्थ से धातुषु अनुगत। जो डुक्रिय कर्ण, डुक्रिय कर्ण है, ये धातु का जो अर्थ है, ये हर धातु में ही आता है। जब हमने कल देखा था, तो करोति बोलने से खाली डुक्रिय कर्ण धातु की बात नहीं हो रही है, हर धातु की बात हो रही है। और हमने इन्हीं प्रेरणा दो सूत्र को फिर से एक बार देखा था। प्रेरणा के बहुत सारे अर्थ भी होते हैं, प्रेरणा, अध्येषण, अनुकूल आचार, आचरण इत्यादि। तो जिसमें जो प्रेरण करता है उसमें उसके धातु में णी प्रत्यय भी लगता है, णी प्रेरणा द्वितीय सूत्र से।
और उस कर्ता को जो प्रेरणा देने के लिए स्वतंत्र होता है, और जो दूसरी जिस क्रिया के लिए वो प्रेरणा दे रहा है उसके लिए प्रयोजक होता है, उसको ही प्रयोजक कर्ता बोलते हैं। तो जब एक व्यक्ति किसी को दूसरे को प्रेरणा दे रहा है किसी क्रिया के लिए, तो यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं। एक तो प्रेरणा देने की क्रिया हो रही है, और एक वो जो क्रिया हो रही है वो वाली, जैसे राम कृष्णेन पाठयति। हम्म। राम कृष्ण को प्रेरणा दे रहा है पढ़ने की, ये कृष्ण को पढ़ा रहा है। तो इसमें राम जो है वो अ, प्रेरणा देने वाला हेतु है, इसलिए ये प्रेरण क्रिया का स्वतंत्र करता है राम। किंतु पठन क्रिया का ये प्रयोजक करता है, क्योंकि पठन क्रिया कृष्ण कर रहा है, और कृष्ण जो है वो पठन क्रिया का स्वतंत्र करता है या फिर प्रयोज्य करता है। समझ में आ गई? हम्म। राम को प्रयोज्य करता नहीं बोलेंगे, क्योंकि राम प्रेरणा दे रहा है, वो उसको खाली स्वतंत्र करता ही बोलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रयोजक नहीं है। हम्म। लेकिन कृष्ण को स्वतंत्र करता भी बोल सकते हैं, प्रयोज्य करता भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रयोजक है। ये क्लियर है? हाँ। ठीक है ना? तो इसमें कैसे कैसे विभक्तियां लगती हैं, ये हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे। अभी खाली जो कारक है उसी का लक्षण हम देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ सूत्रों में कर्तृ कारक को थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। अथ कर्तरी परपदादि विधानात् तेन उक्ते तत्र प्रयोगम दर्शयति। अभी क्या बोल रहे हैं, अभी थोड़ा सा थोड़े उदाहरण, थोड़े प्रयोग जीव गोस्वामी दिखाएंगे। ये भी हमने पहले देखे ही हुए हैं काफी, बट कुछ कुछ चीजें नई भी आएंगी यहाँ पे। तो कर्तरी जैसे जो तिंग प्रत्यय होते हैं, आख्यात प्रत्यय होते हैं, उनका विधान दो प्रकार के प्रयोगों में होता है। एक कर्तरी प्रयोग में, और एक कर्मणि प्रयोग में, और भावी प्रयोग में भी होता है। ठीक है? तो कर्तरी प्रयोग में तिंग प्रत्यय किसको उक्त करते हैं, किसका विधान कर, किसको जो है किसको अभिहित कर देते हैं? कर्ता को। कर्ता को अभिहित कर देते हैं। तो जब कर्ता को अभिहित कर देते हैं, फिर कर्ता में कौन सी, जो कर्ता जो पदार्थ होता है उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? जो दूसरा पद होता है जो कर्ता का नाम बताता है, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? वो प्रथम है ना। तो बोलो ना। प्रथमा हम्म। नाम मात्र अर्थे, इसे प्रथमा ही। हम्म। ठीक है? तो हम्म। वही बता रहे हैं कि कर्तरी में, कर्तरी की बात कर रहे हैं, तो कर्तरी मतलब जब धातु में कर्तरी में तिंग प्रत्यय लगेगा, तो परपद आदि कर्तरी में प्रयोग में आ, परपद धातुओं में परपद प्रत्यय लगते हैं, और आत्मपद धातुओं में आत्मपद प्रत्यय लगते हैं। ये तो याद है ना? हम्म। है ना? हाँ। तो परपद आदि मतलब परपद, आत्मपद, उभय पद इत्यादि। ठीक है? तो कर्तरी परपद आदि विधानात तेन उक्ते, तेन मतलब कर्ता जो है वो उक्त हो जाता है कर्तरी प्रयोग में, तत्र प्रयोगम दर्शयति। तो उसके अभी हम कुछ प्रयोग बता रहे हैं। तत्र च उक्त कारक संबंधेन क्रियापद से नाना रूपत्वम आह। और जो उक्त कारक के संबंध में भी क्रियापद के जो नाना प्रकार के जो रूप बनते हैं, पुरुष के अनुसार, वचन के अनुसार, वो भी हम यहाँ पे बताएंगे, बोलते हैं। तो बाल मनोरमा टीका में लिखा है, परपद आदि इति आदिपदेन आत्मपद ग्रहण, आदिपद से आत्मपद, उभयपद इत्यादि को भी ग्रहण करना है। तत्र कारकेषु उक्त कारक संबंधेन उक्तस्य कारकस्य संबंधेन इति। तो क्योंकि कर्तरी प्रयोग में कारक उक्त हो जाता है, तो उक्त कारक के संबंध में कुछ कुछ प्रयोगों को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो फिर सूत्र बताते हैं। इस सूत्र में क्या लिखते हैं? उक्त अनुरूपम एव पुरुष वचनादिकम क्रिया पदे। हम्म, तो अगर आपको याद होगा, हमने जब कारक का अभिधान जब हम पढ़ रहे थे,
तो उसमें हमने देखा था कि क्यों क्रिया में जब कर्तरी प्रयोग में क्रिया होती है तो वो किसका अनुसरण करती है। कर्तरी प्रयोग में क्रिया किसका अनुसरण करती है। अच्छा था। कर्ता का, क्योंकि जो कर्ता का अनुसरण करना मतलब कर्ता में जो पुरुष या फिर जो वचन इत्यादि है वो क्रिया में भी वही उसके ही अनुसार क्रिया का रूप बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कर्तरी प्रयोग में क्रिया में जो तिंग प्रत्यय है वो कर्तृत्व शक्ति का विधान कर रहा है। तो क्योंकि कर्तृत्व शक्ति का विधान कर रहा है इसलिए कर्ता में जो वचन और जो पुरुष है क्रिया में भी वही होना चाहिए। ये बस ये सूत्र लिख के वही बोल रहे हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। हम्म, जैसे हमने एग्जाम्पल जो देखे थे, है ना, राम पठती। हम्म, यदि हम ऐसे बोलेंगे और अगर राम की संख्या 2 हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, रामौ पठतः, है ना। या फिर राम की संख्या 3 हो गई तो हम क्या बोलेंगे, रामाः पठन्ति। तो ये हमने चर्चा की थी ऐसा क्यों हो रहा है। ये जब राम की जब जो संख्या जब परिवर्तन हो रहा है तो क्रिया के रूप का भी परिवर्तन उस संख्या के अनुसार क्यों हो रहा है। क्योंकि कर्तरी प्रयोग में जो तिंग प्रत्यय है जो तिप प्रत्यय है पट में, वो तिप प्रत्यय कर्तृत्व शक्ति का विधान कर रहा है। तो क्योंकि कर्तृत्व जितने कर्तृत्व शक्ति राम में होगी उतने उसी संख्या के अनुसार जो है आख्यात प्रत्यय, आपको वाला आख्यात प्रत्यय लगाया जाएगा। और यदि राम की जगह पे युष्मत आदि प्रयोग हो गया, जैसे त्वम पठसी, हम्म, और युवाम अ, पठ पठतः, अच्छा अच्छा। यूयम हम्म, सिप्थस पठथ, ना, यूयम पठथ। ठीक है। और यदि अ, अस्मत् का प्रयोग यदि हो जाता है तो क्या बोलेंगे, अहम पठामि, आवाम पठवः, और वयम पठावः, आवाम पठावः वयम पठामः इत्यादि। ठीक है। ओके। तो हम्म, ये वही चीज जो हमने पहले देखी थी ये अभी वही बता रहे हैं कि उक्त अनुरूपम एव पुरुष वचन आदि आदिकम क्रियापद है। जो उक्त जो हो गया है जैसे राम उक्त हो गया है, तो उसके ही अनुरूप में जो क्रियापद होगा उसका पुरुष और वचन जो है लगाया जाएगा। उसको सूत्र में निबद्ध करके यहाँ पे बोल रहे हैं। सूत्र समझ में आ गया। हम्म, हाँ। कि मतलब वो जो करता है कर्तरी प्रयोग में उसके ही अनुसार क्रियापद का पुरुष और वचन का रूप जो है वो बनाया जाएगा। यथा उक्तत्वेन विवक्षिते नाम्नि प्रथमः पुरुषः युष्मदादि मध्यमः अस्मदादि उत्तमः वचनानि च तद्वत् इति। वही बोल रहे हैं जो उक्त जिसकी विवक्षा से हमने स्वतंत्र कर्ता को विवक्षा से सिलेक्ट कर दिया है, तो उसमें कौन सी आएगी कर्तरी प्रयोग में, प्रथमा आएगी। प्रथमा क्यों आएगी, क्योंकि कर्तृत्व शक्ति तिंग से उक्त हो गई है। तो जब प्रथमा आएगी तो उसमें क्रियापद में पुरुष कौन सा आएगा, प्रथम पुरुष युष्मदादि मध्यम और अस्मदादि उत्तम। यदि युष्मद मस्जिद अस्मद भिन्न है तो प्रथम पुरुष आएगा कर्ता, यदि युष्मद है तो फिर मध्यम पुरुष आएगा, यदि अस्मद है तो उत्तम पुरुष आएगा। और वचनानि च तद्वत् इति, वचन भी जो कर्ता में जो वचन है एक वचन द्विवचन बहुवचन उसके अनुसार ही क्रियापद का वचन सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। वर्तमाने काले तिवादयः कर्तरी परपदादिकम। तो तिवादे जो वर्तमान काल में लगते हैं, लट लकार में लगते हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, वैष्णव भवति। हम्म, तो वैष्णव भवति यहाँ पे जो है वैष्णव भवति का अर्थ बताते हैं, वैष्णवो वर्तमान सत्ता क्रियायाः कर्ता इति अर्थः। वैष्णव क्या है, वर्तमान सत्ता क्रिया, वर्तमान में जो होने की जो क्रिया है मतलब होना, हम्म, उसका वो करता है। तो व्यापार क्या है, जैसे सांस लेना, है ना, डेली बेसिस पे खाना खाना, ऐसे सब, सोना, ऐसे सब शरीर का जो बेसिक ख्याल रखा जाता है उससे ही व्यक्ति होता है, रहता है, जीवित रहता है ना। तो वो व्यापार से वैष्णव जो है भवन क्रिया यानी कि सत्ता
भूसत्तायाम, सत्ता जो क्रिया है, वैष्णव, ये इसका अर्थ है बेसिकली, वैष्णव भवति तद अनुकूल व्यापारत्वेन तत्र स्वातंत्र्य। और तद अनुकूल व्यापार मतलब कि हम जो है अ, व्यापार कौन कर रहे हैं, सांस लेना, खाना खाना, सोना, वो वैष्णव कर रहा है, तो इसलिए उसको स्वतंत्र करता इसे बोला जाएगा। अत्र क्रियाया कर्तृ संबंधो मुख्य, याद है ना, मुख्य और गौण, क्योंकि क्रिया के धातु के प्रत्यय से कर्ता उक्त हो गया है, इसलिए उसका क्रिया के साथ मुख्य संबंध है। ठीक है। मुख्य संबंध है, इसलिए कर्तुर एव वाच्यत्वात्, क्यों, क्योंकि ये कर्तरी प्रयोग में हुआ है, इसलिए जो वैष्णव है उसमें नाम मात्र प्रथमा, जो है प्रथमा आ गई है। एवं वैष्णवौ भवतः, यदि वैष्णव की संख्या दो हो जाएगी तो भवती की जगह पे भवतः आ जाएगा। हम्म। और यदि वैष्णव बहुवचन में हो जाएंगे, वैष्णवाः भवन्ति, ठीक है, तो अंति वाला प्रत्यय लग के भवन्ति हो जाएगा। एवं भवान भवती, और यदि वैष्णव की जगह पे हमने युष्मत लगा दिया, भवान लगा दिया, तो फिर सॉरी, इसमें भगवान। भगवान जो है हमने पढ़ा था, उसमें शब्द प्रकरण में भगवान भले ही हम सामने वाले को बोलते हैं, लेकिन इसमें का जो क्रिया का जो पद है वो प्रथमा ही आता है। तो ये एक सूत्र पढ़ा था हमने शब्द प्रकरण में, ठीक है ना, तो इसलिए भवसी ना हम्म, बोल करके भवती आया है, भगवान भवती, यहाँ भी याद दिला रहे हैं। ठीक है ना, कि कंफ्यूज ना हो हम्म, जाओ। हम्म। हम्म, और फिर उसके बाद मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हे वैष्णव त्वम भवसी, अब यहाँ पे युष्मत का आया ना, त्वम, ठीक है ना। हम्म, तो भवत जो प्रातिपदिक है उसमें क्रियापद प्रथम पुरुष में ही होती है, और लेकिन जो युष्मत जो प्रातिपदिक है उसमें क्रियापद मध्यम पुरुष में होती है, ठीक है ना। तो वैष्णवा त्वम भवसी, वैष्णव संख्या एक है, और मध्यम पुरुष है, तो इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन वाला जो सिप प्रत्यय लगाया हुआ। युवाम भवतः, यहाँ पे संख्या दो हो गई, और मध्यम पुरुष इसलिए भवतः, यहाँ पे संख्या तीन होगी, यूयम भवथ, संख्या तीन और मध्यम पुरुष, बहु, बहु वचन और मध्यम पुरुष। अब उत्तम पुरुष का एग्जांपल दे रहे हैं, अहम भावामी, उत्तम पुरुष द्विवचन, आवाम भावावह, उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम भावाम, बस यही बोल रहे हैं, यहाँ पे और कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब यही है कि हम भाषा में बहुत रेगुलरली इसको यूज करते हैं, बट इसका क्या, व्याकरण शास्त्र के हिसाब से इसका क्या ऐसा क्यों होता है, इसके लिए व्याकरण शास्त्र में इसके कारण भी दिए गए हैं। क्रियापद उक्तस्य कारकस्य अनुरूपम सदृशो पुरुष वचनम एव प्रयुज्यते, आदि शब्द यह लिंगस्य ग्राहकः तच्च कृत क्रियाया एव। तो लिंग भी ग्रहण करेंगे, लेकिन लिंग का हिसाब से आख्यात प्रत्ययों का तो रूप में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कृत प्रत्ययों के रूप में परिवर्तन होता है, क्योंकि उनमें स्वादि प्रत्यय लगते हैं। तो वो जब आदि शब्द में लिंग भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कृत प्रत्यय जब लगेंगे, कृदंत रूप जब बनेंगे, तो उनका और इनका जो लिंग है वो भी समान होगा, वो तब वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। युष्मद् आदि अप्रयोगे अपि लभ्यते भवसी इत्यादि। तो वो क्या बोल रहे हैं, जैसे ऊपर बोला था त्वम भवसी, हम्म, आप हो, तो अब जब हम सब जानते हैं कि भवसी सिर्फ मध्यम पुरुष में ही प्रयोग होता है और किसी में प्रयोग होता ही नहीं है, और भवसी का हम्म, वचन भी भवसी के रूप से ही दिख रहा है कि वो एक वचन है, तो 100% जो इसका जो करता है वो त्वम ही है, वो और कुछ हो ही नहीं सकता है, त्वम के बदले भवसी के साथ कुछ आ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। ऐसे ही भावामी अगर ऐसा होगा तो उसमें अहम ही होगा, अहम के बदले कोई भी और शब्द दुनिया में नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं युष्मद् आदि अप्रयोग है अभी, अगर उसका प्रयोग नहीं भी किया है त्वम का, तो भी भवसी से ही उसको आराम से पता लगा सकते हैं। इसलिए कई श्लोकों में जब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप आते हैं क्रियाओं में, तो अहम त्वम वयम इत्यादि आता ही नहीं है,
उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो वचन देख करके समझ जाएंगे युष्मत का कौन सा रूप है, अस्मत् का कौन सा रूप है, वो बताने की जरूरत ही नहीं है। आदि शब्द है ना अस्मदो ग्रहणम, तो ये जो आदि बोला है युष्मद आदि यानी युष्मद अस्मत् दोनों में ही। तो तेन भवसि इत्यत्र मध्यम पुरुष एक वचनम च उक्त कारकस्य लाभात् त्वम इति उक्त कर्ता अर्थात लभ्यते। ये जो त्वम है, ये त्वम का अर्थ अपने आप लाभ हो जाता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं। एवं भवाम इत्यत्र उत्तम पुरुष बहुवचन अनुरूपम वयम, तो भवाम बोलेंगे तो ये उत्तम पुरुष है और बहुवचन है, तो अस्मत् का जो वयम रूप है वो ऑटोमेटिकली उसका आइडिया हो जाता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं। तो इसलिए प्रयोग करें चाहे प्रयोग ना करें, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में वो अपने आप समझ में आ जाता है। हाँ, लेकिन प्रथम पुरुष में समझ में नहीं आता है, क्योंकि अस्मत् युष्मत् भिन्न कुछ भी हो सकता है दुनिया में। वो सब प्रथम पुरुष में आ जाता है। फिर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बोलते हैं। हम्म, तो वो क्या बोलते हैं, अस्मि इति अव्ययम अहम इत्यस्य निपातो अस्ति। अच्छा, अस्मि, अस्मि शब्द कहाँ से आता है, ये क्या है, ये अस्मि शब्द कैसे बनता है? अस्मत अस्मत से बनता होगा। अस्मत् अस्मत। से? अस्मत् में हम्म। अस्मि आता है? अर्थात तो नहीं है फिर। अस्मि कैसे बनता है? अस्मि। सुना हुआ है कि नहीं? सुना तो है। तो अस्मि ये धातु रूप है या ये शब्द रूप है? ये धातु रूप लगता है। कौन सा धातु? अस धातु क्या? अस धातु का कौन सा रूप है ये? उत्तम पुरुष का रूप है। जैसे अस्थि है, अस्थि प्रथम पुरुष का हम्म। रूप है। मध्यम पुरुष का क्या हम्म। रूप है एक वचन में? असी। असी। और उत्तम पुरुष में? अस्मि। अस्मि। हम्म तो अस्थि मतलब होना, और अस्मि मतलब मेरा होना, अहम, राइट? हम्म। अहम अस्मि, मैं हूं, ठीक है ना? तो अहम अस्मि बोलेंगे तो इसका अर्थ क्या हो गया, मैं हूं, है ना, ये अर्थ हो गया। हम्म। लेकिन शास्त्र में अस्मि का प्रयोग अहम इसके अर्थ में भी होता है, याद रखना, अहम अलग है, अस्मि अलग है। हम्म अहम मतलब मैं, हम्म। अस्मि मतलब होना, ठीक है? लेकिन शास्त्र में अस्मि का प्रयोग अहम के अर्थ में होता है, अहम के अर्थ में। उसके लिए यहाँ पे ये वृत्ति में ये क्लियर कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, देखो। अस्मि इति अव्ययम, ये अव्यय है, अस्मि एक अव्यय भी है। अहम इति अस्य निपातो अस्ति, एक अस्मि अलग से एक अव्यय भी है, धातु का तो एक रूप है ही अस्मि। हम्म लेकिन हम्म। अस्मि एक अव्यय भी है जो अहम के अर्थ में, निपात मतलब सीधा उसका अर्थ दे देना ना, किसी भी शब्द का अर्थ जब व्याकरणकार सीधा दे देते हैं तो उसको निपात बोलते हैं। तो डायरेक्ट अहम के अर्थ में इसका प्रयोग होता है शास्त्र में। तेन तद योगे अपि उत्तम, अस्मि इत्यस्य योगे अपि उत्तम, उत्तम पुरुष के रूप ही बनते हैं। यथा त्वाम अस्मि वच्मि विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति इति। वो क्या बोल रहे हैं, देखो, अस्मि में अभी अहम डाल दो, त्वाम अहम वच्मि, त्वाम अहम वच्मि विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि विद्वानों का जो जो समुदाय है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। हम्म, तो अहम की जगह पे क्या आ गया, अस्मि। तो प्रयोग से पता लगाना पड़ता है, और ये बहुत होता है शास्त्र में। अस्मि मतलब होना नहीं, अस्मि की जगह मतलब मैं। ये अर्थ आ जाता है। और जितने भी श्लोक आप देखोगे जिसमें अस्मि आता है, ज्यादातर अर्थ में होता है, अस्मि नहीं होता है। तो उसके साथ में ये जो बता रहे हैं, अस्मि योगे इत्यस्य योगे उत्तम, तो अस्मि के योग में अस्मि क्या है, अहम है। वो अहम क्या है, अस्मत् का रूप है, और अस्मत् के रूप में क्रिया का कौन सा रूप आता है, उत्तम पुरुष रूप आता है। इसलिए वचमी, वच धातु में मिप जो है
उत्तम पुरुष एक वचन प्रत्यय लगा है। वो इसलिए लगा है क्योंकि अस्मि का यदि ये वाला अर्थ लेंगे, अहम अर्थ लेंगे, तो उसके साथ ये, तो त्वाम अस्मि वचमी, तो यहाँ पे अगर अस्मि अस धातु में मी लगाओगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं लगेगा, क्योंकि त्वाम के साथ अस्मि आ ही नहीं सकता है। अस्मि अहम के साथ आता है, अहम अस्मि, वो वाला। लेकिन यहाँ पे वो वाला अस्मि है ही नहीं, यहाँ पे कौन सा अस्मि है? अहम। ये शब्द रूप है। निपात, ये धातु है ही नहीं। इसका धातु के साथ कुछ लेना, अस धातु के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे भी बोलते हैं अहम इत्यस्य निपातत्वेन अस्मद् वाचित्वम, ये अस्मत् का वाची है। जैसे अहम। विदुषाम पंडितानाम समवाय समूह, विदुषाम यानी पंडित, समवाय मतलब समूह। एग्जाम्पल देखो बहुत सारे, जैसे भगवत गीता 7:10, भगवत गीता 7:10 अगर हम निकालें, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि ही पार्थ सनातनम, बुद्धिमताम अस्मि, तेजस्वी नाम अहम। अब यहाँ पे अहम आया है, यहाँ पे अस्मि आया है। अब दोनों का अर्थ एक ही है, अहम ही है। बुद्धियों की बुद्धि मैं हूं, लेकिन यहाँ पे अहम का अध्याहार भी कर सकते हैं, वो अर्थ भी बन सकता है। हम्म, तो अहम अस्मि, बुद्धिर्बुद्धिमताम अहम अस्मि, तेजस्वी नाम अहम अस्मि, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों भी अर्थ इसमें पॉसिबल है, दोनों उसमें अहम भी दे सकते हैं, बुद्धिर्बुद्धिमताम अहम, तेजस्वी नाम अहम। और दोनों में या तो अगर इसको अहम ले लिया तो फिर इसमें वापस अस्मि का अध्याहार कर दो। राइट। और नहीं तो फिर अस्मि को रहने दो और अहम का अध्याहार कर दो। तो देखते हैं, और जहाँ पे अस्मि आया है 10-22। वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदानाम सामवेदो अहम, देवानाम अहम वासवः, इंद्रियाणाम मनः च अहम, भूतानाम अहम चेतना। तो ये देखो, अगर ट्रांसलेशन भी देखोगे तो आई भी आता है, एम भी आता है, हालांकि दोनों आता है। तो यहाँ पे भी ठीक है, अस्मि भी प्रयोग हो सकता है। धातु का भी, उसमें अहम का अगर हम अध्याहार करते हैं, बट डायरेक्ट अगर अहम भी डालेंगे तो भी इसका अर्थ बनता है। देखते हैं अगर कहीं पे खाली अहम का अर्थ बने तो। 10:31। ये सब 10वां जो अध्याय है विभूति योग में, तो सब वैसे ही श्लोक आएंगे। बट देखते हैं कोई ऐसा कोई श्लोक मिलेगा बाद में जिसमें अस्मि में प्योरली अहम का ही अर्थ है, तो ऐसा बहुत होता है शास्त्र में। ठीक है, ये समझ में आ गया। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे एक दो इंटरेस्टिंग व्याकरण के जो हैं सिद्धांत यहाँ पे बताते हैं। अब ये वाक्य देखो आप, घटः भवति, घटः भवति मतलब, बट है। हाँ, एक घट है, ठीक है ना। इत्यादौ अचेतने अपि स्वातंत्र्यम उपचारात्। अच्छा, यहाँ पे घटः भवति, कर्ता, अच्छा क्रिया कौन सी हो रही है? सत्ता क्रिया हो रही है, ठीक है ना, होने की क्रिया हो रही है। तो क्रियानुकूल व्यापार किसका है? कर्ता कौन है, स्वतंत्र कर्ता कौन है? घट। घट। पहले ऊपर बोला था वैष्णवो भवति, ठीक है, वैष्णवो भवति, इसमें तो समझ में आता है कि वैष्णव क्रियानुकूल व्यापार कर रहा है, फलानुकूल व्यापार कर रहा है। सांस लेना, खाना खाना। लेकिन घट तो अचेतन है, घट तो चेतन वस्तु नहीं है ना। समझ में आ रहा है? हाँ। वैष्णव तो चेतन वस्तु, वो तो व्यापार कर सकता है। हम्म, घट तो अचेतन है। तो घट जैसे वस्तुओं पे, अचेतन जो वस्तुएं होती हैं उनमें स्वतंत्रता बोलना, यानी उनके व्यापार को मुख्य रूप से क्रिया फल जनकत्व हेतु ऐसा बोलना, ये उपचार से होता है। उपचार तो भी आप जानते हैं, अव्यापारे व्यापारत्व इति उपचार। हम्म। हम्म तो घट होने के लिए कोई व्यापार एक्चुअली कर नहीं रहा है। कोई यहाँ पे प्रश्न उठा सकता है कि आपने तो सूत्र में ऐसा बोला है
कि किसके व्यापार से जो क्रिया हो रही है, लेकिन घटो भवती इस वाक्य में घट होने के लिए कुछ कुछ एफर्ट डाल रहा है, कुछ व्यापार कर रहा है। हम्म, ऐसा तो लग नहीं रहा है। जिसने एक बार घट बना दिया बस उसके बाद घट है। हम्म, तो इसको हम कैसे समझें, ऐसे इस डाउट को हम कैसे सॉल्व करें? तो ये पूर्व पक्ष है। ननु घटो भवति इत्यादो कथम घटादे कर्तृत्वं क्रिया व्यापार से चेतन धर्म धर्म धर्मत्वाद इति चेत तत्र आह अचेतने अपि तत्र अचेतने अपि सचेतनत्वम उपचर्यते अन्यथा घटादे कर्तृत्वम नहीं संभवति इत्यर्थ। वही अगर कोई पूछे कि घट में एक चेतन पदार्थ की तरह स्वतंत्र आप कैसे बोल सकते हैं, बोल रहे हैं उपचार से बोल सकते हैं, आरोपित कर रहे हैं। अचेतने चेतनवत आरोप, ये भी पहले पढ़ा था हमने ऊपर, याद होगा अगर आपको तो। हम्म। जैसे नदी बह रही है, या फिर तट नीचे जा रहा है इत्यादि। नदी तो चलो बहती है, तट नीचे जा रहा है, रास्ता आगे जा रहा है इत्यादि जो है, ये अचेतन के ऊपर चेतनवत भाव का आरोप करना। तो घट भवती में भी वैसे ही है वो, अन्यथा फिर घट कभी उसके जो है कर्तृत्वम कभी उसके ऊपर आ ही नहीं सकेगा अगर हम ये आरोपित नहीं करेंगे, ऐसा उपचार से प्रयोग नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि घट के अंदर स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता? जो हमने पिछली बार कर्ता के सूत्र में पढ़ी थी, कर्तृ कारकम के सूत्र में पढ़ी थी, वो वाली। ठीक है। ठीक, तो ऐसे प्रयोग जो है उपचार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर और एक भी प्रयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नए प्रयोगे अपि कर्तृत्वादि वैष्णवो न भवति इत्यादो। अब नए प्रयोगे अभी कर्तृत्वादि भवति यह, अभी एक और पूर्व पक्ष कोई बोल सकता है। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये वाक्य देखें, वैष्णव न भवति, इसका अर्थ क्या है? वैष्णव नहीं है। वैष्णव नहीं है। ठीक है ना। न से नए प्रयोग यानी न के प्रयोग से क्या हो रहा है, जो सत्ता जो क्रिया है उसका निषेध हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्रिया हो ही नहीं रही है, सत्ता क्रिया है ही नहीं यहाँ पे। हम्म। तो जब सत्ता सत्ता क्रिया ही नहीं है, तो उसका कारक कहां से आ गया, कर्तृत्व शक्ति कहां से आई? समझ में आया? हम्म। हाँ। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? समझ में। जो यहाँ शास्त्रकार होते कितना सोचते हैं, इससे वो पता चलता है। और रे वैष्णव न भवती में जब क्रिया ही नहीं है, हम्म, तो उसमें कर कारक कहां से आ गया, कर्ता इत्यादि कहां से आ गया? ये तो न भवती बोला ना हम्म। आपने। जब क्रिया होती तो कारक होता था। कारक का लक्षण क्या है? क्रिया संबंध विशेषी कारकम, या क्रिया जनक कारकम, हम्म। क्रियान्वयी कारक। जब क्रिया ही नहीं है, क्रिया हुई ही नहीं, जब, तो फिर उसका कर्ता, फिर इसको हम इस वाक्य में इसको कर्ता कैसे बोल सकते हैं? प्रश्न ये है। यदि ऐसा कोई प्रश्न करे तो वो भी बोल रहे हैं उपचार से बोल सकते हैं। तो इसलिए जहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा वहां पे उपचार जो है वह काम करेगा। नए प्रयोगे हम्म। अभी कर्तृत्वादि भवति, यह कर्तुर्व्यापारतया क्रियायाः विवक्षातः कर्तृत्वे अप्राप्ते विधान। ये क्रिया नहीं है तो कर्तृत्व अप्राप्त है, उसका भी प्राप्त उसका भी कर्तृत्व प्राप्त नहीं है वहां पे। आदि पदेन कर्मादि च भवेत मिथ्याम न भवेत इत्यादि। तो आदि पद से भी जो दूसरे दूसरे जो कारक हैं यदि नए प्रयोग के साथ आते हैं, तो उनको भी जो है औपचारिक प्रयोग से उनके अंदर भी कर्तृत्व और कर्मत्व इत्यादि शक्तियां हम मान लेंगे। वैष्णवो न भवति इत्यादौ क्रिया कर्तृत्व आदि संबंध अभावात अप्राप्तम अपि कर्तृत्व आदि लक्षण भवति। तो क्रिया कर्तृत्व आदि संबंध अभावात, संबंध का अभाव है। संबंध का अभाव क्यों है? संबंध का अभाव इसलिए क्योंकि क्रिया ही नहीं है। जब क्रिया ही नहीं है तो संबंध कहाँ से आएगा? तो संबंध की क्रिया संबंध विशेषी कारकम। हम्म, तो यही तो उसका हमने सूत्र पढ़ा था ना, क्रिया संबंध विशेषी कारकम। ठीक है ना। तो क्रिया संबंध विशेषी, संबंध होने से पहले क्रिया होनी चाहिए। तो जब क्रिया का ही हम्म। निषेध हो गया है तो संबंध तो प्राप्त ही नहीं हुआ, संबंध का तो अभाव है। बोलते लेकिन उसमें भी हमें कर्तृत्व आदि उपचार से जो है हमें मानना। ठीक हो गया? समझ में आया? हाँ। हम्म। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट। अस्मि और अचेतन, अचेतन के ऊपर चेतनवाद भाव, और नए प्रयोग में भी उपचार से संबंध का
लक्षण होना इत्यादि। ठीक है। अब अगला सूत्र देखते हैं। वाच्यलिंगा नाम तुल्याधिकरण विशेषणानां विशेष्यवल लिंग आदि। ये वही सूत्र है लगभग जो हमने वो पहले समानाधिकरणे अ, जो है क्या सूत्र था, समानाधिकरणे विशेषण। हमारा दिक्कत है तो कर्म का। वो जो भी था वो वाला जो वहां पे सूत्र पड़ा था, ये लगभग वैसा ही हम्म। सूत्र है, इसमें ज्यादा फर्क है नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, वाच्यलिंग, वाच्यलिंग किसको बोलते हैं, वाच्य इति वाचस्य अभिधेयस्य लिंगाम येषाम, यानी कि वाचस्य जिस जो अभिधेय है, जो विशेष्य है, उसका जो लिंग है, हम्म, त्रिषु एव उसके लिंग को ग्रहण करने वाले, उसके जैसा जिसका लिंग होता है, यानी कि त्रिषु एव लिंगेषु प्रयोज्य शब्द आदि नाम, जो तीनों ऐसे शब्द जिनका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। याद है ना, हमने अलग अलग हाँ। प्रकार के लिंग के हिसाब शब्द जो शब्दों को क्लासिफाई किया था, याद याद करो पहला वाला क्या था, सबसे पहले जब हम वो पढ़ रहे थे। नियत लिंग। नियत लिंग, नियत लिंग यानी जिनका लिंग निश्चित है। निश्चित है। और दूसरा क्या था, ये हम्म। वाच्य लिंग, वाच्य लिंग यानी हम्म। तीनों लिंगों में आता है। तीनों लिंगों में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल याद है। सुंदरम, सुंदरी, हम्म सुंदर। सुंदर, तटः, तटी, तटम इत्यादि, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं। और तीसरे प्रकार के कौन से थे। नाना लिंग ना, और एक हाँ नाना लिंग, ठीक है ना। तो नहीं, नाना लिंग तो यही हो गया ना, वाच्य लिंग। जिनके नाना अलिंग। लिंग हो, अलिंग, अलिंग कौन से होते हैं, हम्म। अव्यय। अव्यय। ठीक है। और एक और था बट हालांकि वो नियत ही था, लेकिन एक स्पेशल था कि लिंगात्मक, लिंगात्मकत्व बहुलम। ठीक बहुलम। है ना। जैसे दारा शब्द हो गया, देवता हो गया, दैवतम हो गया इत्यादि। मतलब जो पदार्थ का जो लिंग है और शब्द का उसका अलग ही लिंग है। ठीक है ना ऐसे। हम्म। तो ये वाच्यलिंग मतलब नाना लिंग, वो शब्दों की बात कर रही है। कथम भूतानाम, कैसे किस प्रकार के वाच्यलिंग, तुल्य अधिकरणानि च तानि विशेषणानि च तेषां विशेष्यवत लिंगादि साथ। तो जो तुल्य अधिकरण होते हैं, तुल्य अधिकरण, समान याद है, समानाधिकरण तुल्य अधिकरण एक ही है। ठीक है ना। समान यानी तुल्य, हम्म। इसके तुल्य इसके समान दोनों यही है ना, पर्यायी है। तो तुल्याधिकरण और समानाधिकरण, समान अधिकरण का मतलब क्या होता है, विशेष और विशेषण का जो अधिकरण यानी जो आश्रय है वो एक है। जैसे उदाहरण हमने देखा था, श्यामो रामो राम। हाँ श्यामो राम, य एव श्यामः स एव हम्म। रामः। हम्म। जैसे हम्म। विशाल वृक्षः, य एव विशालः स एव वृक्षः, ऐसे। ठीक है। तो ऐसे जो विशेषण होते हैं, तो आदि शब्द से क्या हो रहा है, विष्णु भक्त वचन इत्यादि जितने भी हैं विशेष्यवत्स। तो इसका अर्थ क्या है, नाना लिंग, जो तीनों लिंगों में जो शब्द प्रयोग होते हैं, जब उनका तुल्य अधिकरण होता है विशेष्य के साथ, ऐसे विशेषणों का विशेष्य के तरह ही उनका लिंग इत्यादि होता है, यानी लिंग विष्णु भक्ति वचन इत्यादि उनके जैसा ही होता है। तो लगभग सेम ही है वहां सूत्र है। हम्म। तो अब दलकृत्यम करते हैं, वाच्य लिंगा नाम इति किम। हम्म। तो वाच्य लिंगा नाम, हम्म, तो जो वाच्यलिंग, इस सूत्र में वाच्यलिंग क्यों लिखा है, यदि हम वाच्यलिंग नहीं लिखते तो क्या दिक्कत होती थी, क्या प्रॉब्लम होती थी। बोलते हैं अजत लिंगा नाम माँ भूत, अजत यानी नियत, यानी अजहत यानी कि जो नियत यानी जो निश्चित, निश्चित लिंग वाले जो शब्द हैं उनके लिए ऐसा नहीं होगा। उदाहरण दे रहे हैं, गति ही कृष्ण, कृष्ण मम गति ही। ठीक है, कृष्ण मेरी गति है। ठीक है। इसमें इसका अर्थ क्या है, यह कृष्ण स एव गति। ठीक है। तो जो कृष्ण है वही गति है, यहाँ पे तुल्य अधिकरण है, तुल्य अधिकरण है यहाँ पे। लेकिन वाच्यलिंग, ये गति वाच्यलिंग शब्द नहीं है, ये नियत स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे भक्ति होता है ना, भक्ति। हम्म।
तो ऐसे ही गति। तो ये इसका विषय, ये जो क्या बोलते हैं, तुल्य अधिकरण विशेषण तो है, लेकिन क्योंकि ये वाच्य लिंग नहीं है, गति शब्द तीनों लिंगों में नहीं आता है, ये नियत लिंग है। तो जब तीनों लिंगों में आता ही नहीं है, तो अ, तब ये सूत्र नहीं लगेगा। तो विशेष्यवत लिंग आदि नहीं होगा, वो सिर्फ वाच्य लिंग आना। अगर खाली इतना ही लिखते थे, तुल्य अधिकरण विशेषणा नाम विशेष्यवत लिंग आदि, तो जो है हमारे इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती थी। तो जहाँ पे उसको व्याप्त नहीं होना है वहां पे व्याप्त हो जाता था। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं इस पद का होना जरूरी है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वेदाः स्वतः प्रमाणम। ठीक है, तो वेदाः स्वतः प्रमाणम, इसमें वेदों में और उनके प्रमाण होने में, जो वेद हैं वही प्रमाण है। य एव वेदाः, हम्म, ते एव प्रमाणाः। तो इसमें तुल्य अधिकरण प्रमाण तो मुझे लगता है शायद एक क्वेश्चन के, ये प्रमाण शब्द जो है वो नियत नपुंसक लिंग में आता है। हम्म, तो नियत नपुंसक लिंग में आने की वजह से, तो वेद जो है वो ये है, पुल्लिंग में आते हैं। हम्म, तो इसीलिए वेदों का पुल्लिंग में होने से भी अ, यहाँ पे ऐसा एक वचन क्यों यूज किया, मुझे लगता है एक वचन जाति, जाति एकत्व, उससे जो है एक वचन का प्रमाणम यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो वरना तो प्रमाणानी ऐसा भी बोल सकते थे, लेकिन वेदों को एक ही जाति कंसिडर किया है, तो जो हमने सूत्र पढ़ा था ना, जातीय एकत्वम, ठीक है, उस सूत्र से यहाँ पे प्रमाण में एक एक वचन का प्रयोग हुआ, तो वेदाः स्वतः प्रमाणम। ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे उनका जो वचन है वो मैच नहीं कर रहा है। और जो लिंग है वो भी मैच नहीं कर रहा है। लिंग क्यों मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रमाण वाच्य लिंग है ही नहीं, वो नियत लिंग शब्द है। यहाँ पे तुल्य अधिकरण विशेषण है लेकिन वाच्य लिंग नहीं। फिर आगे पूछते हैं, तुल्य अधिकरण इत्यादि किम। अच्छा, इस सूत्र में तुल्य अधिकरण क्यों डाला है? खाली अगर ऐसे बोलते वाच्य लिंगा नाम विशेषणा नाम विशेष्यवद लिंगादि बोलते, नहीं, तुल्य अधिकरण भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? व्यधिकरणे न, हम्म, कृष्णस्य सखा। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? जब व्यधिकरण हो जाएगा तो षष्ठी आ जाएगी। हाँ, संबंधे तदाश्रयात षष्ठी ही। ठीक है ना। तो षष्ठी सूत्र में हमने पढ़ा था वहां पे व्यधिकरण द्विनिष्ठ, दो अलग अलग पदार्थों के बीच में संबंध को जोड़ा जा रहा है, तो वहां पे षष्ठी आ जाएगी। कृष्ण से सखा, यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते य एव कृष्ण स एव सखा। ऐसा नहीं है, कृष्ण अलग है, सखा अलग है। यहाँ पे तुल्य अधिकरण नहीं है, समानाधिकरण नहीं है, यहाँ पे क्या है, वैयाधिकरण है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। बाल मनोरमा टीका में भी एग्जाम्पल देते हैं, मैं इसलिए थोड़ा यहाँ पे डिटेल में एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती है, शास्त्र पढ़ते हैं ना। तो विशेष्य विशेषण, लिंग का मैच होना, लिंग का मैच कभी नहीं होता है, वचन का एक होना एक नहीं होता है, तो इसे प्रैक्टिस होती है। तो इसमें बताते हैं वात्स्यलिंगा नाम इति किम, यहाँ पे भी दल कृत्यम कर रहे हैं। वात्स्यलिंग क्यों, यहाँ पे थोड़े अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रधानम राधा गति, अब राधा और गति तो मैच हो रहे हैं, दोनों स्त्रीलिंग में हैं, लेकिन प्रधान शब्द नियत नपुंसक लिंग में, वो वाच्य लिंग नहीं है, वो तीनों लिंगों में नहीं आता है। तो कौन सा वाच्य लिंग है, कौन सा नियत लिंग है, ये सब फिर धीरे धीरे कोश में देख देख के और प्रैक्टिस से समझ में आता है। जैसे प्रमाण शब्द, प्रधान शब्द, गति शब्द, गति हम पढ़ेंगे, कृत प्रत्यय लगता है गम धातु में। तो तिंग तिंग कृत प्रत्यय लगता है, उससे जितने भी जो शब्द बनते हैं, भज धातु में वो प्रत्यय लगता है तो भक्ति बनता है। उस प्रत्यय से जितने भी लगने वाले जो पद होते हैं, प्रातिपदिक होते हैं, वे नियत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक होते हैं, हमेशा ही स्त्रीलिंग में ही होते हैं, मति भक्ति इत्यादि, है ना। तो इसलिए प्रधानम राधा गति, राधा एव प्रधानम सा एव गति। तो यहाँ पे भी तुल्य अधिकरण है, लेकिन वाच्यलिंगत्वम नहीं।
ऐसे ही कृष्ण आश्रय वृंदावन, कृष्ण एव आश्रय है, कृष्ण एव वृंद, कृष्ण ही आश्रय है, कृष्ण ही वृंदावन है। तो आश्रय और कृष्ण का तो चलो मैच हो गया, लेकिन वृंदावन और कृष्ण का जो लिंग है वो मैच नहीं हुआ, क्योंकि वृंदावन नियत लिंग नहीं है, वृंदावन नियत लिंग है, नियत नपुंसक लिंग है, वो वाच्य लिंग नहीं है, तो इसलिए वृंदावनम नपुंसक लिंग नहीं है। यहाँ पे तुल्य अधिकरणत्व है, लेकिन वाच्य लिंगत्व नहीं है उसमें। हम्म, तो इसलिए ये सूत्र नहीं लग सकता। अभी दूसरा एग्जांपल, दूसरा दल कृत्य कर रहे हैं, तुल्य अधिकरण इति किम। वही जो ऊपर बोला था कृष्ण से सखा, यहाँ पे बोल रहे हैं भक्त से कृष्ण। अत्र भक्त शब्द से वाच्यलिंगत्वम अस्ति एव, यहाँ पे वाच्यलिंगत्व है। वाच्यलिंगत्व क्यों है? क्योंकि क्या? अ, भक्त भक्ति इत्यादि जो है, अ, अ, भक्त, भक्ता, भक्त, अच्छा क्या स्त्रीलिंग में भक्त क्या थी? भक्त शब्द वाच्यलिंग है क्या? भक्त तो नपुंसक लिंग है शायद से, तो ये शायद नपुंसक लिंग, जो भी हो यहाँ पे लिंग का मैं चेक करूंगा। किंतु तुल्य अधिकरण तो है ही नहीं यहाँ पे। कृष्ण अलग है, या एव हम्म। भक्त स एव कृष्ण ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, इसलिए तुल्य हम्म। अधिकरण नहीं। तुल्य अधिकरण को चेक करने के लिए ये वाक्य का प्रयोग करके देखने का, या एव एक, स एव दूसरा, अगर ये सही बैठ रहा है तो तुल्य अधिकरण, नहीं तो तुल्य अधिकरण नहीं। और जहाँ पे तुल्य अधिकरण नहीं होगा तो संबंधित तदाश्रयत षष्ठी, तो षष्ठी आ जाएगी वहां पे। समझ में आ रहा है ये सब कि नहीं समझ में आ रहा? हाँ। ठीक है। तुल्याधिकरणत्वम ही भिन्न प्रवृत्ति निमित्त और एकस्मिन अर्थे। तुल्याधिकरण का यहाँ पे लक्षण बता रहे हैं। तुल्याधिकरण किसको बोलते हैं? भिन्न प्रवृत्ति निमित्त, किसी कारण की वजह से अलग अलग शब्दों का होना, लेकिन उन दोनों को, उन दोनों का जो वृत्ति है, मतलब उन दोनों की जो निष्ठा है एक ही पदार्थ में है, मतलब एक ही पदार्थ को वो बता रहे हैं, इसलिए हमको तुल्य अधिकरण हम्म। हो। कृष्ण से सखा इति य एव कृष्ण स एव सखा इति न, किंतु कृष्ण संबंधी सखा, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये एक पदार्थ वृत्ति नहीं है, ये दो पदार्थ वृत्ति है। ठीक है ना? इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते य एव कृष्ण स एव सखा इति न, ऐसे नहीं है, किंतु कृष्ण संबंधी सखा। तो वहां पे द्विनिष्ठ हो गया संबंध, कृष्ण संबंधी सखा, संबंधित तदाश्रयात षष्ठी, इसलिए कृष्ण में षष्ठी आ गई। तो जहां से जहां पे संबंध फ्लो कर रहा है उसके आश्रय, जैसे कृष्ण का सखा, संबंध कृष्ण से सखा में जा रहा है, इसलिए कृष्ण आश्रय हो गए, कृष्ण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। फिर आगे और एग्जाम्पल देते हैं। उत्तमो वैष्णवो भवति, उत्तमो वैष्णवो भवता। और ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है। ठीक है। उत्तम जो है वो वैष्णव का विशेषण है। उत्तमो वैष्णव इति यत्र एव वैष्णवता तत्र एव उत्तमता, अतः तुल्य अधिकरण। जहाँ पे वैष्णवता है वहीं पे उत्तमत्व, ये उत्तमता है, यानी जो वैष्णव है वही उत्तम है। ठीक है ना? यह वैष्णव स एव उत्तम, तो तुल्य अधिकरण है, इसलिए दोनों में जो है लिंग समान है। और वचन इसके जैसे ही है, अगर वचन चेंज हो गया वैष्णव का तो इसका भी चेंज हो जाएगा, उत्तमो वैष्णवो, और क्रिया में भी भवतः आ जाएगा। और फिर बोलते हैं वैष्णव त्वम भवसि, वैष्णव त्वम भवसि इत्यनेन युष्मद् विशेषत्वम लभ्यते एव। तो जो है त्वम जो है विशेष्य होगा, वैष्णव जो है वो विशेषण हो गया। ठीक है ना? तो इससे त्वम जो है वो भी अ, पुंलिंग एक वचन, वैष्णव भी जो है वो पुंलिंग एक वचन। ठीक है, तो युष्मत आदि अप्रयोगी अभी वैष्णव भवति, वही बोल रहे हैं। अगर ये भवसी में, टॉम में तो मतलब पुल्लिंग आएगा, हाँ पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग। है, हाँ राइट, तो लिंग तो नहीं है लेकिन वचन मैच हो रहा है। और अगर वचन का ही बता रहे हैं प्राइमरीली यहाँ पे। ठीक है, तो अगर तो युष्मत नहीं भी हुआ तो भी क्रिया के अनुसार उसका जो विशेषण है उसमें वैसा वचन आ जाएगा। राइट, वैष्णवो भवसी इत्यादि। अब अगला सूत्र और भी कुछ बताते हैं यहाँ पे, इंटरेस्टिंग। उक्तानाम
उक्तानां पृथक् निर्देशे प्रत्येकं समुदायस्य वा संख्याम् अपेक्ष्य वचनानि स्युः। यथा ब्रह्मरातश्च विष्णुरातश्च भवति भवतो वा। अच्छा पहले बताओ ब्रह्मरात कौन है? ब्रह्मरात किसका नाम है? नहीं मालूम। विष्णुराज तो परीक्षित का नाम है ना। विष्णुरात तो परीक्षित का नाम, ब्रह्मरात किसका नाम है? नहीं मालूम। सुखदेव गोस्वामी का नाम है ब्रह्मरात है। ठीक है। तो इस सूत्र में क्या बोल रहे हैं? सिंपल है। उक्तानाम कारकानाम, जो कारक उक्त हो गए हैं, यानी कि उक्त कारक किसको बोलते हैं? जिनका आख्यात आदि प्रत्ययों से निर्देश हो गया है। तो असमास है, यदि एक से ज्यादा ऐसे कारक हो और अगर वो समास में न हो, ठीक है ना, उनका समास न बनाया हो, जैसे भी यहाँ पे द्वंद्व समास हो सकता है। ब्रह्मरात विष्णुरात, ऐसे विष्णुरातो च, च नहीं आएगा, ब्रह्मरात विष्णुरातो या रामकृष्ण ऐसे। तो अगर समास नहीं बनाया है, यहाँ पे समास जब नहीं है उसके बारे में बोल रहे हैं, असमास से। ठीक है। पृथक निर्देश, पृथक निर्देश मतलब असमास से अलग अलग निर्देश किया गया, यहाँ पे समास नहीं है ना, ब्रह्मरात अलग है विष्णुरात अलग है। ठीक है। एक एकस्य इति अर्थः समुदायस्य वा संख्याम अपेक्षः वचनानि स्युः। तो अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दो ये हैं। हम्म, क्या बोलते हैं, दो पदार्थ हैं। ठीक है। ब्रह्मरात और विष्णुरात। तो एक के अनुसार भी और समुदाय के अनुसार भी क्रिया का रूप हो सकता है, वो बोल रहे हैं। तो एक एकस्य इति अर्थः प्रत्येकम, यानी एक के अनुसार, या समुदाय में कितने टोटल हैं, टोटल कितने हैं? दो है। हाँ दो है। तो क्रिया का जो रूप है, यदि ऐसा होगा ब्रह्मरातश्च विष्णुरातश्च, यहाँ पे या तो भवती आ सकता है, एक एक कृष्ण रात भवती विष्णु रात भवती, तो ऐसा बोलेंगे तो भवती दोनों में लग रहा है। ठीक है। तो हम्म। ऐसा हमें समझना होगा। ठीक है। और यदि दोनों को समुदाय पकड़ के अगर आपको मानना है, तो फिर भवतः आ जाएगा। तो भवतः आ जाएगा, तो भवती भवतो वा, मतलब या तो भवती आ सकता है या तो भवतः आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। हम्म। तो यदि हम बोलेंगे ब्रह्मरातश्च विष्णुरातश्च भवति, इसका एक्चुअली अर्थ होगा ब्रह्मरातः भवति विष्णुरातः च भवति, ऐसा अर्थ होगा। या तो फिर ब्रह्मरातः विष्णुरातः च भवतौ, तो दोनों को समुदाय को एक साथ बोल दिया, ब्रह्मरात और विष्णुरात को समुदाय बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। और क्योंकि उस ग्रुप में दो हैं इसलिए द्विवचन विभक्ति क्रिया में, क्रिया में भी द्विवचन रूप आ गया। ठीक है। तो बस वही हम्म। बोल रहे हैं। तो उक्तानाम इति अत्र बहुवचन प्रयोग, उक्तानाम में बहुवचन प्रयोग है, तो बहुवचन प्रयोग तद अंतर्गत द्विवचन से च लाभार, तो यहाँ पे बहुवचन के लिए भी वैलिड है, द्विवचन के लिए भी वैलिड है। इसलिए सूत्र में बहुवचन प्रयोग किया, उदाहरण में द्विवचन बोला है। तो तो इसका अर्थ क्या है कि बहुवचन के लिए भी है, तो अगर ये तीन या तीन से ज्यादा भी अगर हुए तो भी, या तो ब्रह्मरात विष्णुरात, जैसे मान लो कृष्ण च भवति या भवंती, ऐसा, हम्म। तीन तीन से ज्यादा में भी भवंती आएगा। तो द्विवचनस्य च लाभार्थः तेन उक्तयोः पृथक् निर्देशे अपि यथा स्यात् तद् दर्शयति ब्रह्मरातस्य इति। फिर क्लियर कर रहे हैं, ब्रह्मरात शुकमुनि विष्णुरात परीक्षित। ब्रह्मरात कौन है? सुखदेव। विष्णुरात परीक्षित। समझ में आ गया? हाँ। हम्म। तो ये अंतिम सूत्र है आज का। युगपद वचने पुरुषाणाम परः वचनम तो समुदाय संख्या अपेक्षायाम। अब देखो क्या बोल रहे हैं। इस एग्जाम्पल में, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल दिया ब्रह्मरातः च विष्णुरातः च भवति, इसमें वचन के बारे में बताया, लेकिन इसमें एक चीज अज्यूम है, अज्यूम की गई है कि दोनों ही उनका पुरुष एक ही है। कौन सा पुरुष है? ब्रह्मरात और विष्णुरात में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है ना। पुरुष प्रश्न। प्रथम प्रथम पुरुष है, इसलिए भवती आया है।
प्रश्न ये उठता है, चलो संख्या के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन अगर ऐसा हुआ, जैसे राम अहम च, अब प्रश्न ये उठता है कि क्रिया में पुरुष कौन सा आएगा, क्योंकि राम के साथ भवती आता है, हम्म। हम के साथ भवामी आता है, तब क्या होगा? समझ में आया कि नहीं समझ में आया डाउट? हाँ, समझ रहे हैं। इसलिए अगला सूत्र भी बना रहे हैं। युगपद वचने पुरुषाणाम परः, अगर मिक्स पुरुष आ गए, हम्म, तो जो परह पुरुष है, परह पुरुष सीक्वेंस में है, प्रथम मध्यम उत्तम, इस सीक्वेंस में, ठीक है ना? तो इस सीक्वेंस बता रहे हैं, पुरुषाणाम प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञानाम युगपद वचने प्राप्ते तेषां मध्ये यो द्वयोर बहुनाम वा परः स एव स्यात् वचनं तु समुदाय संख्या पेक्षाम यथा। एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। कृष्ण च त्वं च भवथ, आप देखो, हम्म। इसमें कृष्ण यानी अस्मद युष्मद भिन्न है, त्वम युष्मद है। यदि खाली हम्म। कृष्ण होता तो भवती होता था, ठीक है? त्वम होता तो भवसी होता था। अब यहाँ पे पहले हम्म। पुरुष देखते हैं, बाद में संख्या देखते हैं, ठीक है? पहले पुरुष में प्रथम पुरुष आना चाहिए या मध्यम पुरुष आना चाहिए? मध्यम। मध्यम आना चाहिए, बोल दिया वहां पे। इस सीक्वेंस में प्रथम मध्यम उत्तम, इस सीक्वेंस में जो आगे वाला होगा परह, जो सबसे लास्ट वाला होगा, उसी के रूप का क्या बनेगा? क्रिया उसी के रूप की बनेगी, ठीक है? मतलब अगर अगर उत्तम है तो उत्तम आएगा ऐसा। हाँ, उत्तम है तो उत्तम आएगा। हम्म। और अगर खाली मध्यम और प्रथम है तो मध्यम आएगा, और मध्यम। प्रथम और उत्तम है तो उत्तम आएगा, उत्तम और मध्यम भी है तो भी उत्तम है, ऐसा। हम्म। समझ में आ गया? तो हम्म। ये तो हो गया पुरुष के बारे में। अब संख्या कौन सी आएगी? पिछले सूत्र में बोला था संख्या दोनों आ सकती है, प्रत्येकम और इसमें, लेकिन यहाँ पे प्रत्येकम नहीं बोला, यहाँ पे सिर्फ समुदाय बोला है। समुदाय संख्या अपेक्षायाम, तो समुदाय कितने का हो गया? दो का। दो। तो इसलिए सिप थस थ, थस प्रत्यय आया है, क्योंकि दो है, इसलिए भवथ। समझ में आया? हम्म। हम्म। और एक एग्जांपल दे रहे हैं, तौच, तौच मतलब ये दोनों वापस, कृष्ण च त्वम च, साथ में एक और आ गया अहम च। अब यहाँ पे पुरुष कौन सा आएगा? अहम आ गया है, तो हम्म। उत्तम पुरुष। उत्तम। लेकिन अभी तीन हो गए हैं, बहुवचन हो गया है, हम्म। इसलिए भवावह ना आकर के, या फिर भवामी न आकर के भवामह आ गया है। समझ में आया? हाँ। और अगर युगपद वचन भी आ गए हैं तो तेषां मध्ये यो द्वयोः बहुनाम वा परः एव स्यात्, तो उनमें से भी जो बड़ा वाला वचन होगा, या अगर एक एक है, ठीक है, और एक दो है, तो जो मिला करके जो वचन होगा समुदाय का, वही होगा, ठीक है? जैसे कृष्ण युवाम च, इसमें क्या होगा? कृष्ण युगपद वचने पुरुषाणाम परः वचनम तु समुदाय संख्या अपेक्षायाम, तो पुरुषाणाम प्रथम मध्य संज्ञानाम और युगपद वचने प्राप्ते तेषां मध्ये यो द्वयोः बहुनाम वा परः एव स्यात्। हम्म, मेरे को लग रहा है कि यदि यदि ऐसा हुआ, कृष्णौ च त्वम च भवथ आएगा, भवथः नहीं आएगा, क्योंकि फिर तीन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ ना, समुदाय संख्या अपेक्षम। एग्जाम्पल तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, बट मेरे हिसाब से तो अगर यहाँ पे कृष्णौ हो गया है,
कृष्णौ च त्वं च भवथ आएगा। बहुवचन है ना सबको। भवथ बहुवचन में हम्म, आएगा। ये तो एग्जाम्पल दिए तो अच्छा हम एक तो बहुवचन है और एक तो एक है ना। हाँ राइट राइट राइट, ये हाँ सॉरी, इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो च द्विवचन है और अहम एक हम्म, वचन है, दोनों मिला के तीन, हाँ राइट राइट। तो च हम च, तो युगपद वचने एकदा कथने, एक साथ बोलना। पुरुषाणाम परत्वम इह न तो विवक्षाधीनम इतिया। ये विवक्षा के अधीन नहीं है। विवक्षा यानी क्या, बोलने वाले की इच्छा, भाई तुम्हारी जो भी इच्छा है वैसे बोलने के, ऐसे नहीं है। यहाँ पे सूत्र दिया गया है। तो विवक्षा कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है, तो विवक्षा बहुत अच्छे से हमें समझनी चाहिए। तो ये विवक्षा अधीन नहीं है। प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञानाम इति यो परः, इनमें से जो जो आगे वाली जो पुरुष का जो भी वहां पे होगा वाक्य में, तो वो वाला क्रिया में रूप आएगा। वचनम तो समुदाय संख्या अपेक्षया एव भवती न तो प्रत्येकम अनुसारी। तो ऊपर में जब पुरुष एक ही थे तो वहां पे चॉइस थी हमारे पास, या तो प्रत्येकम के हिसाब से आएगा या तो, लेकिन अगर पुरुष अगर चेंज हो गए तो फिर एक ही ऑप्शन है कि समुदाय, समुदाय के साथ। कृष्णा च त्वं च भवत इत्यत्र प्रथम मध्यम पुरुषयोर युगपद कथनात् परस्थस्य मध्यम पुरुषस्य अनुरूप एव पुरुष क्रियापदे प्रयुक्त। समझ में आ गया। तो इसमें प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का एक साथ कथन होने से जो परह है तीनों के सीक्वेंस में, यानी मध्यम पुरुष है, उसके अनुरूप ही क्रिया का पद का निर्माण हुआ है। समुदाय से द्वित्वत्वात्, समुदाय में कितने हैं टोटल, दो, तत्र द्विवचनम, इसलिए क्रिया में द्विवचन रूप आया है। एवं तौ च यानी कृष्णश्च त्वं च अहं च इति अत्र उत्तम पुरुषो बहुवचनम च क्रिया, वही है जो हमने डिस्कस किया था। समझ में आया। हाँ। फिर एक एंड में और एक क्लैरिफिकेशन देते हैं। वैपरीत्य निर्देशे अपि, अच्छा, कोई किसी को लगे कि अरे ऊपर तो ऐसा बोला है कि कृष्ण च त्वं च अहम च, अहम तो लास्ट में आया है, अच्छा लास्ट में आएगा तो ही जो लास्ट में आएगा उसका वाला क्या, बोले नहीं नहीं, जो पहले आया लास्ट में आया वो नहीं देखना है। ठीक है, अगर ऐसा भी हुआ अहम च त्वम च सह च, हम्म, तीनों आ गए यहाँ पे, अहम भी आ गया, त्वम आ गया और तत् भी आ गया, यहाँ पे सह भी आ गया। ठीक है, तो फिर भी अहम पहले आया है स बाद में है, तो लास्ट जो स है वो प्रथम पुरुष है, इसलिए वो है भवंती आ जाएगा, भवंती नहीं आएगा, भवामह ही आएगा। अहम को आगे होने दो, बीच में होने दो, लास्ट में होने दो, कहीं पे भी होने दो। ठीक है, तो उसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। वैपरीत्येन व्यतिक्रमेण प्रयुक्ते अपि यथा निर्देशम एव पाठक्रमस्तेषां परत्व नियामक इति दर्शितम अहम इत्यादिना दृष्टान्तं तेन। व्यतिक्रम में मतलब किसी भी क्रम में आने दो, तो जैसा निर्देश किया गया है, यानी प्रथम मध्यम उत्तम, इस सीक्वेंस में अगर ये वो वाला शब्द कहीं पे भी हो वाक्य में, उसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस होना जरूरी है। अगर जिधर भी उत्तम पुरुष आ गया तो फिर क्रिया उत्तम पुरुष का रूप ले लेगी। ठीक है, किंच पुरुषाणाम युगपद वचन प्राप्ति क्रिया कालयोर एकत्वे एव संभवेत। हम्म, तो अब और भी एक चीज क्लियर कर रहे हैं। पुरुषों का जो क्या बोलते हैं, अ, जो युगपद जो वचन प्राप्ति है, ये क्रिया और काल का एकत्व होना चाहिए। क्रिया ही अलग है या फिर काल अलग है, ठीक है, तो फिर ऐसा होएगा ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। कृष्ण नृत्यति त्वम पश्यसि, यहाँ पे क्रिया भी अलग है, यहाँ पे तो क्रिया ही अलग है। चलो काल तो चलो सेम ही है, दोनों ही लट लकार में दोनों का प्रयोग है, लेकिन क्रिया ही अलग है, तो इसमें युगपत कैसे करोगे। युगपत तो नहीं हो सकता ना। तो ये एक क्रिया, कोई ये क्रिया कर रहा है, कोई दूसरा दूसरी क्रिया कर रहा है, तो इसमें युगपत नहीं कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते। इसमें तो ऐसे ही बोल रहे हैं, जो है कृष्ण नृत्यति त्वम पश्यसि, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं आप देख रहे हैं, एक एक नृत्य करने की क्रिया है, एक देखने की क्रिया है, तो क्रिया ही समान नहीं है। और क्रिया भी समान है और लकार अगर अलग है तो भी ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे कि कृष्ण गच्छति त्वम गमिष्यति, कृष्ण जा रहा है तुम जाओगे, यहाँ पे भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है, एक जगह पे वर्तमान काल का प्रयोग हुआ, तो फिर वापस से एकत्व नहीं हो सकता है।
तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि किंच पुरुषाणाम युगपद वचन प्राप्ति क्रिया कालयोर एकत्व एवं संभवेत। क्रिया और काल एक ही होगा तो ही संभव होगा। वरना संभव ही नहीं होगा। इत्यादो सूत्रस्य अविषय है, ये सूत्र के अविषय हैं, ये सूत्र के विषय नहीं है। यहाँ पे सूत्र की प्रसक्ति नहीं हो सकती, यहाँ पे ये सूत्र नहीं लग सकता है। समझ में आ गया? हम्म, हाँ। ठीक है। तो आज हमने कुछ सूत्र पढ़े, ये क्लैरिफिकेशन वाले सूत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। डेली बेसिस पे ये सब दिमाग में रहने से भाषा में अच्छी पकड़ हो सकती है। अतः भावे आत्मपद प्रथम पुरुष एक वचनम तेन अनुक्ते कर्तरी यथा। तो आज के सूत्र में हमने देखा उक्त कर्तरी प्रयोगों के बारे में बताया। प्रश्न ये उठता है हम्म कि जब कर्ता अनुक्त होगा तब उसमें कौन सी विभक्ति आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरी दुनिया को लगता है कि कर्ता में प्रथमा आती है। लेकिन हम्म इसके अगले सूत्र में बताएंगे कि कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी। कर्त करणयो तृतीया। ये सूत्र आएगा। कर्ता में और कर्ण में तृतीया विभक्ति आती है। ठीक है। कब आती है? जब कर्ता अनुक्त होता है। याद है ना, उक्त में हमेशा प्रथमा, और जब जो बच गया है, जो अनुक्त है, उसमें ही द्वितीय आदि विभक्तियां। अतः भावे या फिर कर्मणि प्रयोग में भी तेन आत्मपद प्रथम पुरुष एक वचन। भाव भावी प्रयोग में क्या होता है? आत्मपद का प्रथम पुरुष एक वचन ही प्रयोग होता है, और तो कुछ होता नहीं। तो इसके साथ यदि कर्ता आ गया, या फिर कर्मणि प्रयोग में यदि कोई कर्ता आ गया, तो वो अनुक्त कर्ता हो जाएगा वो। तो ऐसे अनुक्त कर्ता में अनुक्त कर्तरी, उसमें क्या होने वाला है वो हम अगले सूत्र से देखेंगे। लेकिन अगले सूत्र में जाने से पहले अगली बार हम विवक्षा के ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। तो जो बोला है विवक्षा से कारक होते हैं, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा शास्त्र चर्चा, थोड़ा उदाहरणों की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हम्म, ठीक। ठीक है ना। तो आज के हमने कितने सूत्र पढ़े? सबसे पहले ये पढ़ा, उक्तानुरूपम एवं पुरुष वचनाधिगम क्रियापदे। तो क्रिया में जो उक्त कारक जो हो गया है उसके अनुरूपी वचन और पुरुष आएंगे। ठीक है। और वाच्यलिंगानाम तुल्याधिकरण विशेषणानाम विशेषवत लिंगादि, ये तो वो समानाधिकरण जो शब्द प्रकरण में पढ़ा था उसके जैसे ही सूत्र था। उसके बाद उक्तानाम पृथक निर्देशे प्रत्येकम समुदाय सेवा संख्याम अपेक्ष्य वचनानीषु। यदि क्रिया एक है, काल एक है और पुरुष एक है, तो फिर वचन जो होंगे वो या तो प्रत्येक के हिसाब से हो सकते हैं या समुदाय के हिसाब से हो सकते हैं। ठीक है। और समास में, पृथक निर्देश में, समास के जब हम समास पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। और दूसरा सूत्र बनाया, युगपद वचने पुरुषाणाम परः वचनम तो समुदाय संख्या अपेक्षम। यदि क्रिया एक है, काल एक है, लेकिन पुरुष अलग है, तो फिर प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष के अनुसार जो सबसे लास्ट वाला होगा वो वाला क्रिया में रूप आएगा, और वचन में केवल समुदाय आएगा, प्रत्येक के हिसाब से नहीं आएगा। और यदि क्रिया और काल में यदि भेद आ गया तो दोनों ही सूत्र की प्रसक्ति नहीं हो सकती है, तो फिर तो उसको अलग अलग बोलना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ। तो क्रिया, काल, पुरुष और वचन, इन चारों का ध्यान देना है जब ये दो सूत्र जब हम समझेंगे। ठीक है। अब इसके आगे हम हम्म अगली बार कंटिन्यू करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च बस। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।